हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अब हमारे जर्नल बुक के चैप्टर में जरा सा और आगे बढ़ेंगे। ओके। अब बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जर्नल बुक एग्जैक्टली बनाई कैसे जाती है। तो आपको वो लास्ट लेक्चर से एक बात तो श्योर हो चुका होगा कि जर्नल बुक बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम लोग जैसे ट्रांजैक्शन देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का ये अकाउंट रहेगा। फिर टाइप ऑफ अकाउंट आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप लोग उसको वैसे रूल्स अप्लाई करने लग जाओगे। ओके। और रूल्स अप्लाई करके डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये चीज आप लोग क्या करते हो, डिसाइड करके रखते हो। ओके। तो बस ऐसे ही हम लोगों को जर्नल बुक भी बनानी पड़ती है। आई होप सबको पता होगा। तो ये जो जर्नल बुक बनाई जाती है तो हमेशा याद रखो बच्चों, उसका वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट है? उसमें पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, थर्ड नंबर पे आता है एलएफ, फोर्थ नंबर पे डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ नंबर पे क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जब मैं लेक्चर ले भी रहा था, कल से मैंने स्टार्ट भी किया था जर्नल, तो क्लियर कट मैंने वीडियो में ही आपको बोला था कि वहां पे थेरोटिकल पार्ट बहुत है जिसका जर्नल बुक से वैसा कुछ लेना देना नहीं है, जैसे टाइप्स ऑफ चेक्स वगैरह। बट ऐसा नहीं कि हम छोड़ नहीं रहे, हम लोग उसे लेंगे। बट एक बार ये रिदम है, देखो अभी आपने सीखा था ट्रांजैक्शन से कौन से दो अकाउंट है वो आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रूल लगाना। तो बस इसी के लिए उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो चीजें नहीं लेंगे, टाइप्स ऑफ चेक एंड ऑल वो सब होगा। बट एक बार ये चैप्टर में ये सब चीजें निपटे उसके बाद में हमको वही सब चीजें देखनी है। ओके। तो हम लोग बस रिदम मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये हम लोग पहले ही जर्नल बुक देखेंगे। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जर्नल के फॉर्मेट में आप डेट में क्या डालते हो? तो आप बोलेंगे सर डेट में कुछ नहीं, जो हमारे ट्रांजैक्शन की डेट है वो डाल देते हैं डेट में। बेटा मैं पूछता हूं आप लोगों को कि आप पर्टिकुलर्स में क्या डालोगे? तो आप बोलेंगे सर पर्टिकुलर्स में तो एंट्री डाली जाती है, किससे डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो उठा के डाला जाता है। कहां पे? पर्टिकुलर्स में। मैं पूछता हूं बेटा एलएफ में क्या डालोगे? तो आपने बोलना सर एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो, और उस लेजर फोलियो में हम लोग कुछ नहीं डालते। ठीक है। फिर इसके बाद आता है डेबिट अमाउंट। तो जिस अकाउंट को डेबिट किया उसकी अमाउंट जाएगी डेबिट में। क्रेडिट में क्या जाएगा? तो आपकी क्रेडिट की अमाउंट चली जाएगी। ओके। तो ऐसे करके आप लोग क्या करते हो बच्चों, ये जर्नल बुक का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करते हो, फॉर्मेट आप लोग रेडी करते हो। जब एंट्री मारोगे तो हमेशा ध्यान में रखना, पहले ही आपको ट्रांजैक्शन के बारे में सोच के रखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जो अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है तो उसे आप लोग क्या करने वाले हो बताना, टॉप में लिखोगे और उसे डिनोट करोगे डी आर से। डी आर का मतलब क्या हुआ? डेबिट रिकॉर्डेड, जो एलएफ को चिपका के आप लोग लिखने वाले हो। और फिर उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में जरूर डाल देना। फिर नीचे क्रेडिट का जो आइटम होता है उसे आप डिनोट करोगे टू से, तो टू डैश 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 अकाउंट, और सीधे अमाउंट कॉलम में डाल देना, क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में वो पर्टिकुलर अमाउंट। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये इतना हमारा क्या हो जाता है बताना, ये सारा काम हो जाता है। ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोगों ने कुछ एक दो एग्जांपल्स भी देखे जिसके थ्रू हमने समझा कि कैसे कैसे हमको ये सब सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इल्लू है, इस इल्लू में वापस से हम लोग वही सोचेंगे कौन से दो अकाउंट है, किसका डेबिट होना चाहिए किसका क्रेडिट होना चाहिए, ये सब बात देखेंगे। और फिर उसे जर्नल बुक में भी कैसे डालना, इसके भी बारे में हम लोग पूरे दिमाग में डाल देंगे हर एक बात। बट मैं आपको अब एक बात बताना चाहूंगा, अब आपको जरा सा खुद को ऐसे प्रिपेयर करना है कि ट्रांजैक्शन देख के कौन से दो अकाउंट आएंगे और दो अकाउंट में किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। हम जरूर थोड़े दिनों तक लिख के यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन से दो अकाउंट है, कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा कौन सा नहीं, ये कुछ दिनों तक और चलेगा। बट फिर जैसे देखो चलना किसी को सिखाना है या गाड़ी किसी को सिखाना है तो पहले साथ में सिखाई जाती है और फिर धीरे धीरे सिखाने वाला बंदा दूर होगा और आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ दिनों तक मैं क्या करूंगा, आपको लिख लिख के बताऊंगा भाई ये दो अकाउंट है, इसको डेबिट करो इसको क्रेडिट करो।
फिर जर्नल एंट्री पोस्ट करो, बट थोड़े दिनों के बाद हमको वो भी सपोर्ट छोड़ देना है और हमको खुद से फिर क्या करना है बताना, मन में हमारे 2 अकाउंट्स बनाने, कौन सा डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा सोचना है और फिर उसको अकॉर्डिंगली क्या करना है आपको जर्नल में डायरेक्टली पोस्ट करना है। देखो मैं आपको अभी बोलता हूं कुछ दिनों के बाद ये एंट्रीज पूरी मगअप हो जाती है। जब रिकरिंगली आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हो तो ये सारी एंट्री मगअप हो ही जाती है, ठीक है। बट हमें मगअप नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्चुअली जाना है, लॉजिकली जाना है, ठीक है। चल इल्लू ए, क्या इल्लू दिया है एक बार देख लेते। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। और कितनी कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख की कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो अगर तुम्हें समझ में आता होगा तो बच्चों यहां पे कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो 2 अकाउंट्स में एक है आपका यहां पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व और दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व। बिजनेस में कैश लाए हो तो एक अकाउंट कौन सा है बताना, डेफिनेटली कैश, एंड दूसरा है कैपिटल अकाउंट। मैं पूछता हूं बच्चों कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आप बोलेंगे सर ये तो रियल अकाउंट है, ये तो रियल अकाउंट है। मैं पूछता हूं बेटा ये कैश अकाउंट अगर आपका रियल अकाउंट है तो आप कैश को क्या करोगे, तो कैश का रूल क्या है, सॉरी रियल का आपका रूल क्या है, तो आप बोलेंगे सर रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप कैश बिजनेस में ला रहे हो तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपको कैश को यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंड कैपिटल को आप लोग क्या करने निकले हो बताना, या कैपिटल को आप लोग क्या कर दोगे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि कैपिटल बिजनेस में कौन लेके आता, प्रोप्राइटर लेके आता, तो प्रोप्राइटर बिकम्स गिवर, वो गिवर है, इसके लिए हम लोग उसे उठा के क्या करने वाले बताना, उसको तो हम लोग उठा के क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे जर्नल का भी फॉर्मेट बना के रखते हैं और जर्नल एंट्रीज भी हम लोग पास करते रहेंगे, जर्नल बुक, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हो, जिसके बुक्स में कर रहे हो उसका नाम ऊपर लिखना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। अब यहाँ किसकी बुक से वो हमको दिया नहीं है तो हमने डैश 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 लिख दिया और नीचे लिखेंगे जर्नल बुक। अब क्या करो, अब आप ऐसे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाट योर जर्नल बुक। ओके, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, तो दिस विल बी योर फॉर्मेट। ओके, डेट पर्टिकुलर्स LF एंड फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ये आप लोगों ने क्या किया, ऐसा एक फॉर्मेट बना के रख दिया। ओके, अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर देखोगे तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है एंड कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होके रखा हुआ है। तो जो अकाउंट आपका डेबिट हुआ है तो उसे उठाओ और सीधे आप लोग क्या कर देना बच्चों, आप लोग यहां पे डाल देना कैश अकाउंट और इसे क्या कर दो डेबिट। कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, DR लिख देने का। ये R है, आप लोग समझ ही रहे होगे मेरा R ऐसे निकलता है, तो दिस इज व्हाट DR, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, और आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने बोला कि सर कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्रेडिट को हम डिनोट कैसे करते हैं, 2 से। तो जरा सा स्पेस निकाल के आप लोग 2 लिख दो और यहां पे लिख देना कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने लिख दिया। अब अमाउंट बोलना कितनी है, 1 लाख की अमाउंट है, तो कैश के डेबिट में यहां पे लिख दो 1 लाख और कैपिटल में क्रेडिट में डाल देना 1 लाख। यहां पे लगा तो आप लिख सकते हो डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, तो ये बातें हमने लिख दी है, ठीक है।
अब जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है, डेबिट क्रेडिट आप बराबर लिख देते हो, तो उसके नीचे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं बच्चों, तो नरेशन लिखते हैं। और नरेशन की शुरुआत कैसे होगी, बीइंग से। ओके, तो बीइंग क्या लिखेंगे, ये ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में लिख दो। ये ट्रांजैक्शन था कैपिटल इंट्रोडक्शन का, बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आप लिख सकते हो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब बिजनेस में क्या लेके आए हो बताना, कैपिटल लेके आए हो, ऐसा आप लोग यहाँ पे बता दोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो आपने इंट्रोडक्शन किया है, और किस चीज का इंट्रोडक्शन किया है, कैपिटल का। ओके, तो ये हुई आपकी ये पहली एंट्री का काम तमाम। अब क्योंकि यहाँ पे डेट आपको दी नहीं थी, नहीं तो हम लोग यहाँ पे डेट भी लिख देते। ओके, तो ये हुआ ये पर्टिकुलर पार्ट। इसके बाद परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश, मतलब आपने कंप्यूटर परचेस किया, और कितने में परचेस किया, 20,000 में। और ये परचेस भी काय पे किया हुआ है बच्चों, तो ये परचेस हमने करके रखा हुआ है कैश पे। ओके, तो परचेस कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। तो अब वही बात है, यहां पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। देखो, ये परचेस ऑफ कंप्यूटर है, परचेस ऑफ गुड्स नहीं है, तो हम लोग परचेस अकाउंट तो नहीं लिख सकते, बट यहां पे एक अकाउंट आएगा, दैट इज कंप्यूटर अकाउंट। और क्योंकि तुम लोगों ने कैश में परचेस किया, तो दूसरा अकाउंट यहां पे कौन सा आने वाला है, कैश अकाउंट आएगा। तो एक जगह पे आ रहा है कंप्यूटर अकाउंट, और दूसरे प्लेस पे आपका कौन सा आ रहा है बताना, कैश अकाउंट आ रहा है। अब आप मुझे आराम से सोच के बताना बच्चों, कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर तुम्हारे लिए क्या है, तो तुम बोलेंगे सर कंप्यूटर हमारे लिए असेट है। ओके, तो कंप्यूटर इज अवर असेट, तो असेट है तो ये कौन सा अकाउंट बना, दिस विल बी योर रियल अकाउंट। इफ कंप्यूटर इज योर असेट, तो कंप्यूटर तुम्हारे लिए क्या बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा। ओके, अब कैश भी वैसे ही तुम्हारे लिए एसेट है, तो कैश भी तुम्हारी क्या रहेगी बताना, एक रियल अकाउंट ही रहेगी। तो कंप्यूटर भी हमारे लिए रियल अकाउंट है, एज वेल एज कैश भी हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। अब रियल का आप लोग रूल बताना, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो जब कंप्यूटर परचेस कर रहे हो, तो बिजनेस में कंप्यूटर आएगा या जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कंप्यूटर बिजनेस में आएगा, तो बेटा आएगा ना, उसे उठा के क्या कर देना, डेबिट। और कैश अकाउंट, कैश को आप, कैश आपके रियल अकाउंट है, और कैश बिजनेस में आएगी या जाएगी, तो आप बोलेंगे सर बिजनेस से जाएगी, तो जाएगी, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपका कंप्यूटर अकाउंट हो गया डेबिट, एंड कैश अकाउंट हो गया आपका यहां से क्या, क्रेडिट। तो दिस इज योर एंट्री फॉर योर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड योर कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ओवर हियर। तो जब आप एंट्री पास करोगे, तो एंट्री आपकी होने क्या वाली है बच्चों, एंट्री मारोगे कैसे, तरीका क्या रहेगा उसका, तो तरीका विल बी लाइक दैट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जिसको डेबिट करना है उसको आप बराबर डीआर से डिनोट करते हो। वैसे ही कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो आप लोग यहां पे लिख दोगे टू कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ऐसा लिख दिया। और ये कितने का है, 20,000, तो आप डेबिट में लिख देना 20, और कैश क्योंकि क्रेडिट हुआ है, तो कैश के सामने आप लोग क्रेडिट कॉलम में लिख देना 20,000। ओके, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हुई आपकी एंट्री खत्म। यहां पे लिख देना बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में क्या करना, अंडरलाइन कर देना, लाइन मार देना। ओके, उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पे, पेड फॉर वेजेस, आपने वेजेस के लिए पेमेंट किया 9,000 रुपीज का। तो सबसे पहले ये चेक करो
कि कौन से दो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, तो आप ध्यान देना बच्चों, आपने क्योंकि वेजेस पे करे हैं। ओके, वेजेस का मतलब मैंने आपको बोला था जो फैक्ट्री वर्कर्स को मंथली सैलरी दी जाएगी उसको वेजेस बोलते हैं, सैलरी नहीं बोलते। ओके, तो फिर ये वेजेस जब आप ये फैक्ट्री के लोगों को दोगे तो यहाँ कौन से दो अकाउंट्स आपको नजर आएंगे, तो एक अकाउंट यहाँ पे दिखने वाला है वेजेस का ही, और दूसरा अकाउंट दिखेगा कैश अकाउंट। दो अकाउंट आपके कौन से, एक रहेगा वेजेस अकाउंट और दूसरा रहेगा कौन सा, कैश अकाउंट। ठीक है, अब वेजेस का मतलब है वर्कर्स को दी हुई सैलरी, एक हिसाब से देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि ये जो वेजेस है ये नॉमिनल अकाउंट है? दिस वेजेस आर विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं नॉमिनल अकाउंट। वैसे ही कैश, कैश तुम्हारे लिए एसेट है तो ये तुम्हारी क्या रहेंगी बताना, रियल अकाउंट बन जाएंगी। कैश तुम्हारी क्या बन जाएंगी, रियल अकाउंट। तो वेजेस है नॉमिनल अकाउंट और कैश है क्या, रियल अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर तुम्हारे वेजेस नॉमिनल अकाउंट है तो आप रूल अप्लाई कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसके हिसाब से वेजेस क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो आपको इन्हें उठा के क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ओके, आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। वैसे ही कैश, कैश क्योंकि तुम्हारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो अब जब वेजेस पे करोगे तो आपके पास से कैश जाएगी और क्योंकि कैश जाएगी तो आपको उसे उठा के क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो हमने यहां पे लिख दिया क्रेडिट। ओके, तो वेजेस को हमने किया है डेबिट एंड कैश को यहां पे क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, अब इसे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो वेजेस है ये तुम डेबिट करने वाले हो तो इसे यहां पे चुपचाप लिख देना वेजेस अकाउंट और ये होगा डेबिट। दूसरी बात, आप वेजेस पे कर रहे हो इसका मतलब आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा। तो आप यहां पे क्या करने वाले हो, कैश अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हो। तो कैश अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो वेजेस अकाउंट हुआ है आपका डेबिट और कैश अकाउंट आपका हो चुका है क्या, क्रेडिट। ठीक है, अब ये पेमेंट एग्जैक्टली आपका कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे सर 9000 का हुआ। तो आपने क्या करना, यहां पे वेजेस के डेबिट में लिख देना 9000 एंड कैश के सामने भी आप लोग लिख दो कितना, 9000। ओके, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां कैश के सामने जरूर क्या लिखना पड़ेगा, हमें टू भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई एंट्री ऑफ योर वेजेस की। तो यहां पे लिख देना नरेशन में बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। ओके, अब क्योंकि हमारी तीनों ट्रांजैक्शन का काम हो गया तो लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया आपने कर देना इसकी टोटल। ओके, आप टोटल कितनी आएगी चेक कर लो, डेबिट क्रेडिट की टोटल। डेबिट में है 1 लाख, फिर 20,000 एंड फिर 9,000, तो ये टोटल कम्स टू कितना, 1,29,000। वैसे ही क्रेडिट में 1 लाख है, 20,000 एंड 9,000 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बताना, 1,29,000। तो दिस इज योर टोटल, ये आपकी क्या बन जा रही है, टोटल। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा जर्नल एंट्री का काम। ये इल्लू में बस इन्होंने भी वैसे किया है और बाद में जर्नल एंट्रीज मार के इन्होंने काम पूरा खत्म कर दिया है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, अब बच्चों अब हमें एक नेक्स्ट पार्ट देखना है जो आपको बार बार शायद जर्नल एंट्रीज में फेस करना पड़ सके। तो बस उस बात की हम लोग अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द जीएसटी का पार्ट। बट अब क्योंकि जीएसटी मुझे इतना सारा बताना ही है, अब देखो अगर आप मॉड्यूल देखोगे, हमारा बुक देखोगे तो बुक के अंदर हमें यहाँ जीएसटी के बारे में बहुत सारी बातें बोल के रखी हुई है, बता के रखी हुई है। बट मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं ये सब थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो जर्नल एंट्रीज एक बार मैं आपको सब करा लूं, ये पूरा हमारे क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिकल, उसके बाद हम ये थ्योरी देखने वाले। ओके, तो ये किसको कितना परसेंट लगेगा वगैरह वगैरह सब बाद में आएगा। पहले
मुझे जितना रिक्वायर्ड है, आपको जो चीजें आनी चाहिए उतना मैं आपसे अभी करा के लूंगा। ओके, तो ध्यान देना। अब हम लोग न्यू पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। देखो बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ओके, गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? ओके, तो वो होता है टैक्स। आप एक बात समझ के लेना बच्चों, हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है या और कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है, जैसे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। ये सब काम किसके होते हैं? गवर्नमेंट के काम होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता कि भाई गवर्नमेंट के काम है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से? तो याद रखना, पैसा गवर्नमेंट को मिलता है टैक्सेशन से। ओके, टैक्स जो होता है, जो हम लोग पे करते हैं, जो नॉर्मली सिटीजन वगैरह पे करते हैं टैक्स, तो वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या बनने वाला है? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो आता कहां से? बताना, टैक्सेशन से पैसा आता है। क्लियर है ये बात? अब दूसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या देखनी है बच्चों, ये जो टैक्स होता है ना, ये दो टाइप के टैक्स होते हैं इंडिया में। टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब देखो, क्योंकि हम लोगों को जीएसटी सीखना है तो हमको छोटा सा ही पार्ट जीएसटी का यहाँ पे है, तो मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बोलूंगा डायरेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना मैं टोटलिटी में नहीं बोलूंगा, बट शॉर्ट में बस आपको बता देता हूं। डायरेक्ट टैक्स के दो एग्जांपल, एक है इनकम टैक्स जो हम लोग हमारे इनकम पे भरते हैं, एंड दूसरा होता है बच्चों आपका वेल्थ टैक्स। ओके, जो हमारी वेल्थ पे दिया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो भी पर्टिकुलर बंदा होगा जिसे इनकम मिल रही है, वो बेचारा बंदा क्या करता है बताना, ये डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर देता है, मतलब वो खुद ही पेमेंट ऑफ टैक्स करता। इनडायरेक्ट टैक्स में आज के डेट पे जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी दैट मीन्स व्हाट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वाला पर्टिकुलर टैक्स आज के डेट में प्रिवेल कर रहा है। कौन सा? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और कौन सा है बताओ? जीएसटी। दूसरी बात, कस्टम ड्यूटी, ये भी आज के डेट में प्रिवेल है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? अगर हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, मतलब इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी दूसरी कंट्री से लेके आओगे तो उस पे क्या लगने वाला है बताना, आपको कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके टैक्स हो गए, एक हो गया जीएसटी एंड दूसरा हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो बच्चों ये टैक्स के दो लिम्स है, दो आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स हो गया, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एक मात्र हमने क्या देख लिया यहाँ पे? जीएसटी देख लिया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, एंड दूसरा कौन सा है बताओ? कस्टम ड्यूटी। अब हम लोग इस जीएसटी के बारे में यहां पे डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जरा सा ध्यान से यहां पे देखना कि भाई अब मैं क्या बातें करता हूं क्या नहीं, प्लीज बी फोकस्ड। अब बच्चों ये जो जीएसटी है दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये टैक्स लगता कब है समझ के लो आप लोग। अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को सप्लाई करता है, और क्या सप्लाई करता है? या तो गुड्स या तो सर्विसेज, और किसी दूसरे बंदे को सप्लाई करता है, तो यहां पे क्या लगने लगता है? जीएसटी लगने लगता। इसके क्राइटेरियाज होते हैं, जैसा रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा, कब नहीं, कंपलसरी कब होता है, वो सब लिमिट्स वगैरह अलग है, वो सीधे आपको सीए इंटरमीडिएट में देखने मिलेगा, बट हमको वो नहीं देखना, हमें बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है। ओके, तो जीएसटी कब लगता है? जब आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे। हमारे लिए बस इतना ही जानना जरूरी है, बेचना, अगर हमने सेल किया तो जीएसटी लगेगा, हमने परचेस किया तो सामने वाला हमें जीएसटी लगा के दे देगा। आपके लेवल पे आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है,
बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये सप्लाई की डेफिनेशन बहुत अलग है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, बट आपको बस इतना ही जानना है, उतना ही काफी है, सेल और परचेस, दैट्स इट। ओके, तो बच्चों सेल एंड परचेस पे आप लोगों को क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ऐसा ध्यान में रख के चलना। जो बंदा सेल करेगा वो जीएसटी लगा के देगा। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, वो बंदा गवर्नमेंट को पे करता है। लेट्स से इस बंदे ने सप्लाई किया है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ओके, ये बंदा गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, बट ये बंदा अपने जेब से पे नहीं करता, वो जीएसटी को जो पे करना है उसकी रिकवरी इस बंदे से करता है जिसने गुड्स को परचेस किया है। ओके, तो यहां पे होता क्या है, गवर्नमेंट को जीएसटी ये बंदा पे करेगा जिसने गुड्स सेल करे हैं, लेकिन उसके पास पैसा कहां से आएगा, जिस बंदे ने परचेस किया उसके पास से वो पैसा लेगा और गवर्नमेंट को जाके भर देगा। बस यही होता है आपका जीएसटी का सिनारियो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमको दो बातें याद रखनी है। जीएसटी में दो टाइप के आप लोगों को टैक्सेस हो सकते हैं, एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। एक होगा इनपुट टैक्स और दूसरा होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कब बोला जाएगा, तो बच्चों हम लोग जब गुड्स परचेस करेंगे तो हम लोग इनपुट टैक्स वर्ड का यूज करेंगे, और जब भी हम लोग कोई गुड्स सेल करेंगे तो हम लोग आउटपुट टैक्स ये वर्ड यूज करेंगे। ओके, सेल करते टाइम आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कब बताना, जब हम लोग परचेस करेंगे। तो हमेशा ये चीजें आप लोग याद रखना। ओके, अब क्या होता है इनपुट टैक्स, क्या होता है आउटपुट टैक्स, एक एग्जांपल से समझ के लो। ये एक पर्टिकुलर बंदा है, इस बंदे ने 1000 रुपीज की कोई चीज बेची है और ये 1000 पे ऐसा मानो उसने 100 रुपीज का टैक्स लगाया, तो ये 100 रुपीज का जीएसटी लगाया, तो टोटल ये चीज कितने की हो गई बताना, 1100 की हो गई। ओके, तो सेल किसने किसको किया, ए ने बी को सेल किया। ओके, और अब बी, ये जो आपका बी रहेगा, ये बी कितना पैसा देगा ए को, तो ये सवाल ही नहीं उठता, ये पूरा 1100 रुपीज क्या कर देगा, ए को पे कर देगा। ओके, तो अब बच्चों एक बात समझो, ये जो 1100 रुपीज बी दे रहा है ए को, आपको नहीं लगता कि इसमें 100 रुपीज जो है वो है आपके जीएसटी के। ये जो 100 रुपीज यहाँ पे गिरे हुए हैं, ये काय के 100 रुपीज है बताना, ये है आपके जीएसटी के 100 रुपीज। ओके, तो ये जो जीएसटी के रुपीज 100 है, तो ये आप लोग करने क्या वाले हो बच्चों, ये आप लोग गवर्नमेंट को पे करोगे। और ये कौन किसको पे करेगा, ये ध्यान से सुनना, ये ए पे करता है गवर्नमेंट को 100 रुपीज। ओके, रुपीज 100 कौन किसे पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा ए। बट आपको नहीं लगता ये जो 100 रुपीज उसने ए ने गवर्नमेंट को पे किया, बट उसने वो पैसे रिकवर तो किए किससे, बी से, क्योंकि बी से इसे 1000 एंड ये 100 ऐसे मिला के 1100 रुपीज मिल रहे हैं ए को। तो इसने जो गवर्नमेंट को 100 रुपीज दिया, वो अल्टीमेटली इसको मिला कहां से बताना, इस बी नाम के बंदे से मिला हुआ है। तो बोलने का अपना मतलब क्या निकल रहा बच्चों, ये जो जीएसटी रहेगा उसमें होता क्या है, जिस बंदे ने गुड सेल किया वो गवर्नमेंट को दे तो देता है अपने जेब से पहले, बट जिस बंदे ने बेचारे ने परचेस किया उससे वसूला जाता है ये 100 रुपीज, और अल्टीमेटली ये जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं आता इस पर्टिकुलर ए के ऊपर, क्योंकि ये गवर्नमेंट को तो देता है बट रिकवर किससे करता है बताओ, ये परचेसर से। जैसे देखो आप लोग अगर मान लो आप लोग ड्रेसेस लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, लेट्स से ड्रेस आपने परचेस किया 1000 का और सपोज उस पे जीएसटी लग गया 100 का, तो आपको तो काउंटर पे कितने पैसे देने पड़ते, 1100 रुपीज देने पड़ते। तो जो बंदा वो शॉपकीपर है वो 100 रुपीज जो जीएसटी के नाम पे लेता है वो सीधे उठा के किसको देता, गवर्नमेंट को देता। बट बच्चों एक बात बताओ, वो खुद के जेब से 100 दे रहा है या आपसे ही वसूल कर रहा है,
तो जवाब आता है वो आपसे ही वसूल करता है। हम उसको 1100 दे रहे ना, तो वो क्या करेगा, वो 1100 में से 100 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा और जो 1000 रुपीज जो ड्रेस की अमाउंट थी वो उसके जेब में जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अल्टीमेटली जो जीएसटी का बर्डन है वो परचेसर पे आता है। बर्डन किसके ऊपर आएगा बताना, परचेसर के बेचारे के ऊपर आएगा। कैसे परचेसर के ऊपर आ रहा, देखो गवर्नमेंट को तो पे कौन कर देता, सेलर ही पे कर देता, जिसने सेल किए हैं गुड्स वही पे कर देता गवर्नमेंट को, बट वो रिकवर किससे करता, अपने जैसे लोगों से, जो लोग परचेस कर रहे हैं उन्हीं से वो क्या करते बताना, रिकवरी करते हैं। तो ऐसा होता है आपका जीएसटी। ओके, अब देखो ये 1000 का जो अमाउंट है इसमें कितना रुपया जीएसटी का है, 100 रुपीज जीएसटी का है। तो जो बंदा सेल करता उसके लिए ये 100 हो गया आउटपुट टैक्स। बात समझो, जो बंदा क्या कर रहा है बताना, सेल कर रहा है, उसके लिए वो जीएसटी की अमाउंट क्या बनती, आउटपुट टैक्स बनती। और जो बंदा परचेस कर रहा है उसको ये 100 रुपए जीएसटी के क्या रहेंगे बताना, इनपुट टैक्स रहेंगे। ओके, तो ये बात आपके दिमाग में फिट कर दो, जो बंदा परचेस करता है उसके लिए वो जीएसटी की अमाउंट है तो 100 ही रुपए, है तो 100 रुपीज, लेकिन परचेसर के लिए वो होता है इनपुट टैक्स एंड सेलर के लिए होता है वो आउटपुट टैक्स। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, परचेसर के लिए इनपुट टैक्स, सेलर के लिए क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स रहेगा। ओके, तो ये बातें आप लोग हमेशा हमेशा अच्छे से ध्यान में रखना। तो आप लोग हमेशा ये बातें आपके दिमाग में रख दो, जब भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट आए तो अगर हम लोग सेल करते तो हमने आउटपुट टैक्स के बारे में सोचना, या एक अकाउंट यहाँ पे आउटपुट टैक्स बनेगा, और अगर हम लोग परचेस करते तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा बताना, इनपुट टैक्स आएगा। ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट थी रिगार्डिंग जीएसटी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। अगला जब भी लेक्चर करेंगे तब मैं आपको इसकी एंट्री भी बताऊंगा, क्योंकि एक बार एंट्री बता दिया तो इसके बाद अब बहुत सारे जो हमारे अब ट्रांजैक्शन आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें बार बार आपको जीएसटी आता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताना, पहले एक बार उसको अच्छे से समझ के लेंगे और उसके बाद फिर वो सारे हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया जितना मैंने बताया। तो बस कंक्लूजन इतना भी ध्यान रखे आपने, मेरे लिए काफी है। सेल पे आउटपुट टैक्स लगेगा तो परचेस पे इनपुट टैक्स लगता है, बस इतना आपके दिमाग में गया, मेरे लिए काफी है। ओके, दूसरी बात देखो बच्चों, जो आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हो, जो भी आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हो, वो दो टाइप की जर्नल एंट्री होती है। ओके, दो टाइप की जर्नल एंट्रीज कौन सी, एक होती है नॉर्मल जर्नल एंट्री और दूसरी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक होती है नॉर्मल जर्नल एंट्री और दूसरी कौन सी होती है बताना, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, अब नॉर्मल जर्नल एंट्री किसको बोलने का, कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको बोलने का, अगर इन वन एंट्री मतलब एक एंट्री के अंदर वन अकाउंट डेबिट होता एंड दूसरा अकाउंट डेबिट, वन अकाउंट डेबिट एंड वन अकाउंट क्रेडिट। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर हमारे एक एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता एंड दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता तो बच्चों ये आपकी हो गई नॉर्मल जर्नल एंट्री। ओके, अगर आपकी कोई एक नॉर्मल जर्नल एंट्री तो उसमें एक अकाउंट डेबिट होने वाला है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, दैट्स इट। बट जब कंपाउंड जर्नल एंट्री की बात आएगी तो बच्चों एक ही एंट्री में, इन वन एंट्री, वन और मोर अकाउंट डेबिट, ओके, एंड वन और मोर अकाउंट क्रेडिट। देखो आज तक हमने जितने भी ट्रांजैक्शन देखे तो उसमें एक हमने सिमिलैरिटी देखी थी, और क्या सिमिलैरिटी देखी थी, हमारे एक एंट्री में, एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होते थे जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट। तो वो जो भी आपने देखा ना वो नॉर्मल जर्नल एंट्री थी, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री।
लेकिन अब कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको बोला जाएगा बच्चों? तो अगर एक ही एंट्री में एक या एक से ज्यादा डेबिट, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। मतलब शायद हो सकता है आपके सामने 3 अकाउंट आ जाए, 3 अकाउंट में 2 अकाउंट डेबिट हो रहे एंड 1 अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, या फिर ऐसा हो सकता है 2 अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड एंड 1 अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन चल सकता है। तो ऐसी एंट्री को आप लोग क्या बोलने वाले हो? कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, एक होती है नॉर्मल और एक होती है कंपाउंड। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं? जब एक या एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होता तो उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। और नॉर्मल जर्नल एंट्री किसको बोलेंगे? जब एक डेबिट एक क्रेडिट, दैट्स इट, इस पे ही बात खत्म हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल जर्नल एंट्री। ओके, आई होप सबको अब ये भी बात दिमाग में गई होंगी। ओके, तो अब ये बेसिक बातें मैंने आपको और क्लैरिफाई कर दिया। अब बच्चों यहां से आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो वहां से हम लोग जीएसटी की अकाउंटिंग, फिर कोई हमारे जर्नल के क्वेश्चन, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे, बट दैट विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।